हेलो एवरीवन। हम कर रहे थे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। उसके सिंथेसिस पार्ट है जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन सेक्शन का, वो हमने कवर कर लिया है। फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो एल्डिहाइड कीटोन्स की एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, वो भी फिनिश हो चुकी हैं। इसके बिना अब हम कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के जो भी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है वो वाली। उसमें से जो रिडक्शन रिएक्शंस है उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, आप देख सकते हो चैनल पे विजिट करके। और अब हम करते हैं अदर जो इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस है वो कंप्लीट कर लेंगे। आज हम करेंगे 5 रिएक्शंस: रीफॉर्मेस्काई, aldol कंडेंसेशन, क्रॉस aldol कंडेंसेशन, क्लेजन-सैक्मिट एंड बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और इसके बिना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से में इससे इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीफॉर्मेस्काई रिएक्शन। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं जो, एल्डिहाइड्स ले सकते हो या कीटोन्स, वो किस में कन्वर्ट होते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स। बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हमारे प्रोडक्ट बनता है इसमें। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के लिए ही रिएक्शन है। इसमें एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं स्टार्टिंग प्रिकर्सर। और ये रिएक्शन होती है अल्फा हेलो एस्टर के साथ। साथ में लिया जाता है जिंक एंड सॉल्वेंट यूज होता है इसमें ईथर। ओके, तो हम लेते हैं इसका मैकेनिक, जो इसमें है कि अल्फा हेलो एस्टर हम ले लेते हैं इसमें ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो एस्टर, और जिंक एंड रिएक्शन होगी ईथर की प्रेजेंस में। अगर हमने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, जो भी लिया, उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारा प्रोडक्ट बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्लियर? तो इसका मैकेनिज्म हम स्टडी करते हैं। इसके मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड होते हैं वो एस्टर ग्रुप के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो एस्टर ग्रुप को एज इट इज रखा जाता है, तो इसलिए ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। सबसे पहले जो ये वाला है इसको ले लो, नंबर 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले क्या होता है, अल्फा ब्रोमो एस्टर है जो, उसकी रिएक्शन होगी जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ओके, ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ ईथर की प्रेजेंस में। हमारा अल्फा ब्रोमो एस्टर जिंक के साथ रिएक्ट करता है ईथर की प्रेजेंस में। ईथर सॉल्वेंट यूज होता है, और इसमें क्या बनता है, सबसे पहले हमारे पास बन जाता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ये वाला। ओके, अब क्या होगा, जो भी हमारा हम ले लेते हैं, सपोज करो यहाँ एल्डिहाइड ले लो, लेट्स से। ओके, ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जो बना, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, इसमें अब कार्बेनाइन फॉर्मेशन होती है। देखो एस्टर ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ये एस्टर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन से खींचेगा, तो ये क्या खींचेगा, जिंक से। और जिंक तो मेटल वैसे भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होता है यहाँ पर, इस जिंक के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और CS2 के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बेनाइन जो बनता है ये अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। तो जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ आ जाएगा O नेगेटिव, O नेगेटिव के साथ लग जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसी, क्या है, जिंक Br। क्लियर? उसके बाद इसके साथ क्या लग गया, CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी इसकी, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, H पॉजिटिव, वाटर से H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव गया। ओके, H पॉजिटिव क्या लग गया, O नेगेटिव के पास, और जिंक के साथ क्या लग जाता है, OH। ये चला जाता है हमारा बाय प्रोडक्ट, और इसके साथ ही हमारे पास क्या बन जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी। देखो ये वाला एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड OR, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये पोजीशन अल्फा, ये पोजीशन है बीटा, तो बीटा के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया, बीटा हाइड्रोक्सी
एस्टर। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो क्या होता है रीफॉर्मेट स्काई में, एल्डिहाइड्स या कीटोन से बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स बनते हैं। और एस्टर्स बनाने के लिए अल्फा हेलो एस्टर, अल्फा ब्रोमो एस्टर, ये देखो एस्टर ये यूज करा था ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये अल्फा पोजीशन है ना, अल्फा ब्रोमो एस्टर्स एंड जिंक एंड एल्डिहाइड्स या कीटोन, इन तीनों को रिएक्ट करवाया जाता है। बट उसको लिए क्या होता है, सबसे पहले ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनाना होता है। उसके लिए ये अल्फा हेलो एस्टर है या अल्फा ब्रोमो एस्टर कोई भी और जिंक आपस में मिलके सबसे पहले ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनाते हैं। फिर उस ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड से ये कार्बेनाइन जनरेट होता है। ये कार्बेनाइन जो बनता है ये अटैक करता है हमारे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के ऊपर, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी जो सेकंड रिएक्शन थी, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, एग्जाम में अक्सर ही आती है। ये रिएक्शंस जो हम नेमिंग कर रहे हैं ये आप मत छोड़ के जाना एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए क्या है, ये रिएक्शन होती है या इसके लिए या तो दो एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं या दो कीटोन्स, दोनों ही सेम होते हैं, या दो सेम एल्डिहाइड्स या दो सेम कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं। क्लियर। और रिएक्शन जो होती है वो होती है बेस की प्रेजेंस में, या एल्डिहाइड्स ले सकते हो सेम या कीटोन्स ले सकते हो, सेम होने चाहिए दोनों। दोनों रिएक्शन, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में। और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसमें वो बनता है, अगर दो एल्डिहाइड्स लिए हैं आपने तो इसमें जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर आपने कीटोन लिए थे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और इसी, ये जो प्रोडक्ट बनता है इसी को ही हम क्या नेम देते हैं, अल्डोल। इसको अल्डोल भी बोला जाता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, अल्डोल। अब देखो, अगर अल्डोल को हीट कर दिया जाए, स्लाइट हीटिंग कर दी जाए तो इससे क्या निकल जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। तो वाटर रिमूव होने के बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट बनता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी बन सकता है, एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर कीटोन है हमारा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। क्लियर। इस जब वाटर निकलने से पहले अगर आप हीट नहीं करते हो, जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको अल्डोल बोलते हैं, बट इसके बाद जो बनता है उसको बोला जाता है अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखो, और एक इस अल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन क्या है, एक कि इसके पास जो दोनों एल्डिहाइड्स हैं, जो दोनों कीटोन्स हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्योंकि हमें जो बेस देते हैं ना, बेस क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन को, बेस का काम क्या, प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना, तो वो अल्फा हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो कार्बन आयन बनाएगा। क्लियर। तो ये कार्बेनाइन ही होता है जो एक एल्डिहाइड का कार्बेनाइन बन जाता है, और वो कार्बेनाइन जो दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करता है, तो हमें उस अकॉर्डिंग हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है आगे। इसलिए जो मस्ट कंडीशन है, रिक्वायर है जो कंडीशन, वो कंडीशन क्या है, आपके दोनों एल्डिहाइड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्लियर। जैसे ये कोई एल्डिहाइड है, लेट्स से आपका जो भी कीटोन है जहाँ एल्डिहाइड्स है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो इसका जो अल्फा कार्बन है ना ये वाला, इसके पास एट एटलीस्ट एक एच तो होनी ही चाहिए। क्लियर। तो फिर ही रिएक्शन है जो आपकी अल्डोल कंडेंसेशन के अंदर आएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन सपोज करो, कोई भी एल्डिहाइड्स ले लिए दो। क्लियर। तो इससे क्या होगा, बेस लेना है, कोई भी बेस ले लो, जैसे KOH ले लिया, उसका OH नेगेटिव बेस है। ये अटैक करेगा, अब्स्ट्रक्ट करेगा प्रोटॉन अल्फा कार्बन से। तो इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ बनेगा, अगर हम अल्डोल बना रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी, ये बीटा कार्बन ले लो, इसके बाद एक अल्फा कार्बन है, फिर ये एल्डिहाइड। ओके।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो अब उसके बाद उसकी क्या करवानी है, अगर आपने हीटिंग दे दी और वाटर रिमूव हुआ तो कंडेंसेशन के बाद क्या होगा, प्रोडक्ट आपका वाटर रिमूव हो रहा है, इसमें क्या होगा, एक कार्बन से OH जा रहा है, तो एक से क्या जा रहा है, H जा रहा है। इसके जब आप थोड़ी सी हीटिंग करते हो, हीटिंग भी एसिड की प्रेजेंस में होगी थोड़ी सी, तो क्या होगा, एसिड का H है जो, चलो वो मैं आपको मैकेनिज्म में समझा दूंगी। तो क्या होता है, इधर से H चला जाता है इस कार्बन से, इधर से ये OH भी रिमूव हो जाता है वाटर की फॉर्म में, तो हमारे पास ये बीटा हाइड्रोक्सी वाला जो बीटा कार्बन था और ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसके बाद आ जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये अल्फा कार्बन है बीटा, तो इसलिए इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। क्लियर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है, अब देखो मैकेनिज्म में क्या है, सपोज करो हमने दोनों ले लिए एसिटेल्डिहाइड्स। क्लियर। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या ले लिया हमने, CH3 ग्रुप। तो हमारा सबसे पहले जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये ले लिया हमने एक एसिटेल्डिहाइड, उससे जो बेस आया, बेस क्या करेगा, ये CH2 है, इसका एक H ले लेगा इधर से H पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा कार्बन आयन। क्लियर, ये फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद क्या होगा, वैसे स्टेप बाय स्टेप मैं समझा रही हूँ आपको, हमारा जो दूसरा एल्डिहाइड है ये वाला, एक का क्या बन गया, ये वाला कार्बन आयन। उसके बाद ये वाला कार्बन आयन अटैक करता है दूसरे एल्डिहाइड के ऊपर, तो जैसे ये अटैक करेगा ये O नेगेटिव बन जाएगा इधर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए O नेगेटिव, यहाँ पर क्या आ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्लियर, ये प्रोडक्ट बन गया। अब इस प्रोडक्ट की क्या हो जाती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होती है तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर O नेगेटिव को वाटर से H मिल जाएगा, और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इसको ही आप कहते हो अल्डोल, मीनिंग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, सो बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हो गया आपका अल्डोल प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होता है, अगर इस अल्डोल के साथ इसको थोड़ा सा एसिडिक कंडीशन में रखा जाता है और हीटिंग की जाती है, इसकी हीटिंग कर दी और एसिडिक कंडीशन दे दी, तो उससे क्या होता है, ये H पॉजिटिव कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, ये आपका अल्डोल प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ले लेगा ऑक्सीजन इस H पॉजिटिव को और यहाँ पर बन जाएगा वाटर। क्लियर, ऐसा होता है जब, तो उसके बाद क्या होता है, ये इधर से अगर एसिड आया है तो रिमूव तो होगा ही, H पॉजिटिव बाहर भी जाएगा, तो यहाँ से एक H पॉजिटिव साथ वाला, क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ये एसिडिक नेचर का है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर से निकल जाएगा वाटर। तो हीटिंग हुई है बच्चे, वाटर तो निकलेगा ही, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, या ये एक H भी है इधर ना, ये वाली H स्किप हो गई, ये वाली H भी है इधर एल्डिहाइड की। क्लियर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। क्लियर, इसको सही तरह से लिख देते हैं, CH, ये बन गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और इजी है, बस इसमें आपने देखना है, कोई भी आपको दो एल्डिहाइड या कीटोन दिए होंगे, कोई भी आर ग्रुप चेंज कर सकता है, अगर उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों के पास, तो यहाँ पर आपकी सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। उसके पहले में क्या होता है, बेस की प्रेजेंस में होती है, OH नेगेटिव की प्रेजेंस में सबसे पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, और उसके बाद कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, जिसमें एसिड की प्रेजेंस में थोड़ी सी हीटिंग होती है और वाटर रिमूव हो जाएगा। क्लियर, तो इसमें आपका बनेगा अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मत छोड़ के जाना, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों से ही
बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं। क्लियर। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन की ओर। कौन सी है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन भी बच्चे सेम ही है, बस इसको क्रॉस अल्डोल क्यों बोला जाता है? अल्डोल में क्या लेते हैं? दो एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं, दो कीटोन्स लिए जाते हैं, दोनों सेम होते हैं। बट इसमें क्या होता है? सपोज करो दो एल्डिहाइड्स जो रिएक्ट करते हैं ना आपस में, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड, ये दोनों डिफरेंट होते हैं, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। ओके। अगर दो कीटोन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, अगर दो कीटोन आपस में रिएक्ट करते हैं, वो भी दोनों डिफरेंट होते हैं। सपोज करो एक एल्डिहाइड है A1, एक एल्डिहाइड A2, दोनों ही मतलब डिफरेंट होते हैं। ये भी एक कीटोन है K1, एक है K2, दोनों ही डिफरेंट। ओके। तो और इसमें क्या है? एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर सकता है कीटोन के साथ। ओके। तो ये रिएक्शन दो एल्डिहाइड्स में भी हो सकती है, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड्स में, दो डिफरेंट कीटोन्स में भी हो सकती है, एक एल्डिहाइड एंड एक कीटोन में भी हो सकती है। इसमें सिमिलर है, प्रोडक्ट हमारा वही बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, प्रोडक्ट हमारा वही रहेगा, सेम अल्डोल की तरह। क्रॉस क्यों बोला गया? क्योंकि दोनों ही डिफरेंट लिए जाते हैं। क्लियर। दूसरी बात ये क्या है कि अल्डोल होने के लिए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन में दोनों एल्डिहाइड्स या दोनों कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्रॉस अल्डोल की कंडीशन क्या है? एट लीस्ट, चाहे दोनों एल्डिहाइड है, चाहे दोनों कीटोन है, चाहे एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, दोनों में से एक के पास एटलीस्ट वन प्रिकर्सर है आपका, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, उन दोनों में से एक के पास तो अल्फा हाइड्रोजन जरूर होनी चाहिए, तभी ही अल्डोल रिएक्शन होगी। एटलीस्ट वन प्रिकर्सर शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर। अब क्रॉसल्डोल में क्या होता है कि अगर तो एक कंडीशन है, ये तो मस्ट कंडीशन है, इंपॉर्टेंट, अगर उसने क्रॉसल्डोल देनी है। उसके बाद क्या है? अगर सपोज करो इफ कंडीशन है कि दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, इफ बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन क्रॉसल्डोल के अंदर, और दोनों एल्डिहाइड्स भी डिफरेंट दे रखे हैं और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। ओवरऑल चार प्रोडक्ट बनेंगे, फोर प्रोडक्ट्स। बट अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर हमें मिलेंगे दो प्रोडक्ट्स, और उसमें से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो यही रहेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन सेम अल्डोल कंडेंसेशन की तरह है, बस उसमें कंडीशंस सेम, वही बेस आता है, अटैक कर एक एल्डिहाइड या कीटोन से प्रोटोन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जैसे इसमें हुआ था अल्डोल के अंदर, वापिस से सेम दूसरे के ऊपर अटैक करेगा। बस ये है कि इसमें एक दूसरा जो एल्डिहाइड था उसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन थी, बट इसके केस में क्रॉस के दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी। जिसमें जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है उसी का ही कार्बन आयन बनेगा, वो दूसरे के ऊपर अटैक कर देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और मेजर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, सॉरी दो प्रोडक्ट बन सकते हैं आपके, और उसमें से जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि वो डिपेंड करता है आप कौन से मेन रिएक्टेंट्स ले रहे हो जिनको आप रिएक्ट करवा रहे हो आपस से। तो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद हम करते हैं डिस्कस हमारी फोर्थ रिएक्शन, दैट इज क्लेजन सेकमिट रिएक्शन। क्लेजन सेकमिट रिएक्शन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन की ही एक कंडीशन है। क्लेजन सेकमिट रिएक्शन। ओके। इसको क्लेजन रिएक्शन भी बोला जाता है। ये रिएक्शन जो है ये स्पेशल केस है एक, ये स्पेशल केस है क्रॉस अल्डोल का। अगर आपको अल्डोल कंडेंसेशन आएगी तभी आप क्रॉस अल्डोल पढ़ सकते हो, अगर आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ ली तो वही
क्लेजन सेगमेंट होगी। ठीक है, तो क्रॉस aldol क्या होती है, जब एक सपोज करो दो एल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं, एक एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन, इसमें क्या बनता है आपका, वही सेम जो अल्डोल बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, सिमिलर वापस से एसिड की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर सकते हो, आपका वही सेम प्रोडक्ट बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर। बस बच्चे इसमें एक बात याद रखनी है, इसी को आप अल्डोल भी बोल सकते हो, क्रॉस अल्डोल भी बोल सकते हो। इसमें एक चीज है, एक एल्डिहाइड ही लिया जाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड यही लिया जाएगा एरोमेटिक, और दूसरा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, ये आप इन्हें याद रखना है। यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, इसको क्रॉस डोल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसलिए मैंने बोला कि ये स्पेशल केस है क्रॉस डोल का। बट जब ऐसे एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उन दोनों के आप एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सा होता है, जैसे ये वाला ले लो बेंजल्डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, ये है ना इसका अल्फा कार्बन। ओके, तो सपोज करो इसकी रिएक्शन अगर ऐसे करा देती जाती है, तो ऐसे ही रिएक्शन को क्लेजन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्लेजन सेगमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। क्लियर। तो यही जिसने अल्डोल याद कर लिया है उसको क्रॉस अल्डोल भी पता होगी, क्योंकि वो अल्डोल में सेम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स लिए जाते हैं, आपस में रिएक्ट किए जाते हैं, क्रॉस अल्डोल में डिफरेंट होते हैं। क्लियर। और क्रॉस अल्डोल ही क्लेजन सेगमेंट है। क्रॉस अल्डोल का वो वाला केस देखो, ये वाला, इसमें दोनों एल्डिहाइड्स हैं, इसमें कीटोन्स एंड दोनों कीटोन है। इसमें क्या है, एक अल्फा, एक के पास, दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। ओके, वो इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, एक के पास चाहे ना भी हो। क्लियर। और एल्डिहाइड एंड कीटोन ये वाला केस है, ये अगर एल्डिहाइड आप ले लेते हो एरोमेटिक जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और कीटोन ले लेते हो इधर, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, क्लेजन सेगमेंट बन जाएगी, क्लेजन रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो जिसने क्रॉसल डॉट पढ़ी है तो वो क्लेजन रिएक्शन भी कर सकता है, सेम है। उसके बाद हम चलते हैं, हमारी लास्ट रिएक्शन है जो, दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है वो होती है केसियन की प्रेजेंस में, ऑलवेज केसियन की प्रेजेंस में ही होती है ये वाली रिएक्शन। इसमें लिए जाते हैं दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं बेंजोइन। क्लियर। और जो इसमें दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। कंडीशन इसकी क्या है, जो दोनों ही एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लिए जाते हैं उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर। तो सपोज करो, मैं आपको सीधा मैकेनिज्म की तरफ लेके चलती हैं। सपोज करो हम दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो ले रहे हैं वो ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड्स, बेंजल्डिहाइड ये ले लेते हैं दोनों। ठीक है, ये है इसका मैकेनिज्म। तो दो बेंजल्डिहाइड है, सबसे पहले क्या होता है, एक बेंजल्डिहाइड के ऊपर हमारा जो केसीएन है इसका बेस साइनाइड अटैक करेगा। स्टेप बाय स्टेप इसको फर्स्ट स्टेप में रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, आ जाएगा ओ नेगेटिव। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, ये वाला, उसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इधर से H पॉजिटिव बन के रिलीज हो जाएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये चला जाएगा इस O के पास, और यहाँ पर जनरेट हो जाएगा हमारा कार्बन एनाइन। अब ये वाला जो कार्बेनाइन बना है, ये वाला कार्बेनाइन
ये अटैक करेगा सेकंड स्टेप के अंदर जो हमारा दूसरा बेंजल्डिहाइड है। क्लियर? ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इसके पास। ये आ गया O नेगेटिव H। इस कार्बन ने जिसने अटैक करा है इसके पास एक साइड साइनाइड है, एक साइड OH ग्रुप है, एक साइड फिनाइल रिंग है। अब क्या होगा, ये वाला H अपने इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से H पॉजिटिव इस वाले के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। और जैसे ये इसके पास ट्रांसफर होता है, जहां से ये प्रोटॉन आता है वहां पर क्या जनरेट हो जाएगा, O नेगेटिव। और O नेगेटिव के बिल्कुल ऑपोजिट लगा है सायानाइड। तो अगर वो आया था रिएक्शन करवाने के लिए बेस एज ए कैटलिस्ट, तो वो वापस भी जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, सायानाइड यहाँ से हो जाएगा रिमूव। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना इसमें, बीटा, यही है जो बनता है, इसको बेंजोइन भी बोलते हैं। और अगर इसका देखा जाए तो ये है क्या, बीटा हाइड्रोक्सी। ये हमारा आर ग्रुप है ना, ये कीटोन ही है, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये अल्फा है ना, तो सॉरी क्या इसमें बनता है, बेंजोइन। बीटा नहीं बनता है, क्या है, अल्फा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रोडक्ट बनता है इसमें, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसी को ही बेंजोइन बोलते हैं। ओके, तो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन जो होती है वो होती है दो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में, और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। और बेस एंड कैटलिस्ट जो इसमें यूज होता है ऑलवेज केसियन यूज होता है, आप और कोई नहीं रख सकते इसमें, ये यही वर्क करता है इस रिएक्शन के अंदर। ओके, बस यही रिएक्शंस है आज के लिए। बाकी की रिएक्शंस में अलग शाम को वीडियो डाल दूंगी अलग से। ठीक है, इनकी सीरीज कंप्लीट करते हैं। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है सारी की सारी मैं इधर समझा दूंगी, वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, एक बार इनके ओवरऑल रिएक्शंस भी देख लेते हैं। ओवरऑल अभी तक हमने क्या पढ़ा आज, देखो रीफॉर्मेट्स का रिएक्शन थी। इसमें क्या बना था हमारे पास, हमारा जो भी एल्डिहाइड या कीटोन है उससे बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स प्रोडक्ट। और इसमें अल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, दो एल्डिहाइड्स या दोनों कीटोन्स जो कि सेम होने चाहिए। ठीक है, आगे समझा देती हूँ बच्चे आपको ना। इसमें क्या होता है, रीफॉर्मेट्स का रिएक्शन, ओवरऑल कंपेयर कर देते हैं याद रखने के लिए, रीफॉर्मेट्स का रिएक्शन। इसके अंदर क्या हुआ था, एल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करते ये रिएक्ट करते हैं और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनता है। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन होती है, अल्फा ब्रोमो एस्टर लिया जाता है, पहले जिंक कंपाउंड बनता है, तो ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। अब हम चलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ। अल्डोल कंडेंसेशन दोनों ही सेम एल्डिहाइड्स में होती है, A1 लिख देती हूँ। यहाँ दोनों सेम कीटोन्स के अंदर होती है। और इसमें क्या होता है, जो बेस होता है OH नेगेटिव उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और आपका जो अगर अगर दोनों एल्डिहाइड्स लेते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर दोनों कीटोन लेते हो तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर? और इसी ये स्टेप के ऊपर जो आपका प्रोडक्ट बनता है इसी को ही अल्डोल बोला जाता है। और इसके बाद अगर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हीट कर देते हो तो उसके बाद आपका जो कंपाउंड, दोनों में से वाटर रिमूव हो जाएगा और आपका बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अगर एल्डिहाइड है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और अगर कीटोन है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर? और अब इसके में क्या है, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। दोनों कीटोन्स हैं तो अल्फा हाइड्रोजन सबके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमने करा है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो उसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों सेम और दोनों सॉरी डिफरेंट होते हैं, एल्डिहाइड एंड दोनों कीटोन्स भी डिफरेंट होते हैं। एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन। इनमें से दोनों में से एक के पास ओनली वन है
ओनली वन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो दूसरी बात क्या है कि क्रॉस अल्डोल में अगर तो दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है, अगर बोथ हैव अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, बोथ के केस में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हमारा मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट्स का। अगर एक के पास है अल्फा हाइड्रोजन तो उसमें हमारा मेजर जो प्रोडक्ट बनता है वही बनेगा जो ऊपर अल्डोल के केस में बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ी है क्लेजन सेकमिट। क्लेजन सेकमिट रिएक्शन सिमिलर ही है, बस उसमें क्या है, आपका जो एक एल्डिहाइड लोगे एक कीटोन, तो ये एल्डिहाइड है जो वो होना चाहिए एरोमेटिक, और एरोमेटिक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। और एक कीटोन होना चाहिए या एल्डिहाइड होना चाहिए, इसमें दोनों दोनों में से एक, इसके पास क्या होनी चाहिए, इनमें अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। बाकी रिएक्शन सेम है क्रॉस और डोल की रिएक्शन तरह। और दूसरा क्या है, लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ी है इसमें बेंजोइन कंडेंसेशन, उसमें भी दोनों रिएक्शंस जो होती है, ये वाली रिएक्शन होती है, ये दोनों एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के प्रेजेंस में होनी चाहिए। दोनों ही एल्डिहाइड्स होते हैं, दोनों ही एरोमेटिक होते हैं, ये भी एरोमेटिक और ये वाला भी एरोमेटिक। और दो ऑब्वियस एरोमेटिक है तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। क्लियर। और इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजोइन, जिसको बोल सकते हो आप अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्लियर। तो ओवरऑल मैंने समझा दिया है, यही रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शन सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आती ही आती, इनमें से एक आधी रिएक्शन तो पक्का समझ लो इस बार भी आएगी आएगी, आती ही है। क्लियर। तो आप ये मत छोड़ के जाना, सारा चैप्टर पढ़ो, अच्छी बात है जो पढ़ सकते हैं, बट ये जो मैं करवा रही हूँ वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ये मत छोड़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको समझ आ रही है ओके, अगर आपने बाकी चैप्टर्स में से कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं बना दूंगी वीडियोस। और अब अगर कुछ कोई भी और डाउट है, कोई फीडबैक देनी है तो वही कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके बिना कुछ अगर कोई अ, बाकी कोई नोट्स वगैरह कुछ चाहिए या कुछ पीडीएफ वगैरह है मेरे पास, वो मैं अपलोड कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो अब चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और जल्दी हम ये वाला जो चैप्टर है फिनिश कर देंगे। ओके। और इसके बिना जो भी वीडियोस हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, जैसे कि सिंथेसिस ऑफ कीटोन, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट सेक्शन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उसमें से क्वेश्चन आता रहता है, उसकी मैंने वीडियोस बना रखी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। ओके, पढ़ो आप अपना। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।